चाहूंगा प्लीज कि यहाँ पे भारत में घटना होने के बाद एक्टिविटी होती है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या गवर्नमेंट की हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस स्पॉट को ही साले छुपड़ा साफ जो करेगी सरकार कर पाएगी, चाहे कोई सरकार हो, है ना। गली गली मोहल्ले मोहल्ले नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम जिस नुमाइंदों को यहाँ बैठा रहे हैं, अपना पार्षद बैठा रहे हैं, उसके लिए हमको जिम्मेदार होना, उसके लिए हम लोगों को क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि आपने ये रोड नहीं बनी। हाँ, जस्ट लाइक सर्वे करना पड़ेगा, 4-5 लोग रखने पड़ेंगे कि देखें कि सरकार का पैसा कहाँ जा रहा है। साला इतना बवाल हो रहा है, तुम लोग गांजा पी रहे हो। देखे 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 कैसे पी, दिखाओ तो कुछ है नहीं। अरे रखे हुए ये बताओ, उधर 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 दिखाओ। ये हाथ में क्या छिपाए? अब आप ही लोग दिखा, इधर 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 डालिए इधर इधर आप देख सकते हैं। डालिए डालिए। क्या पी रहे हो तुम लोग रोड पे? रोड पे दारू? सुनो सुनो भैया, तुम तो यार पढ़े लिखे लग रहे हो यार तुम। अरे यही कहे तो भाई यार, ये कहेंगे रोड पे पीने के लिए, तुम लोग तो पीने लगोगे। नहीं भी हम जा रहे हैं नहीं, रोड पे पीना सही है कि गलत है? तो बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन सरकार तो बेच ही रही है ना, तो सरकार बंद क्यों नहीं कर देती है दारू? ये बात आपकी सही है, आपकी बात सही है कि दारू क्यों नहीं सरकार बंद कर देती है, लेकिन बात सिर्फ इतना हो रही है कि क्या रोड पे बैठ के दारू पीना नहीं, रोड पे पिए, चाहे आदमी लेट के पिए, चाहे बैठ के पिए, लेकिन सरकार को अगर पता है, आपको भी पता है, पूरे सबको पता है कि दारू हानिकारक है, समाज के 5 बजे ब्लैक कॉफी कर रही है। आप थोड़ा अलग रहिए, बात कर लेना। समाज के लिए हानिकारक है, देश के लिए हानिकारक है, इस पूरे विश्व के लिए हानिकारक है, तो दारू बंद क्यों नहीं कर देती है सरकार? ये दारू तो शराब पीते हैं मजदूर आदमी। हाँ, तुम पीते हो? हाँ, हम पीते रहे। अच्छा, काहे पीते हो? अच्छा लगता है का? अब नशा छोड़ते नहीं तो काहे नशा ऐसा कर लिए कि छोड़ना न पड़े, छोड़ नहीं पाए? शादी हुई कि नहीं? शादी हुई हो। बच्चे हैं? हाँ, बच्चे। कहाँ पढ़ाते हो? बच्चे हैं 2 थोड़ी। पढ़ाते लिखाते हो कि नहीं? पढ़ाते लिखाते। कहाँ पढ़ते हैं सब? यहाँ अबराईगांव। अबराईगांव। अगर दारू छोड़ देते तो उनकी अच्छी से शिक्षा दीक्षा कर पाते कि नहीं? सब करोगे। क्यों भैया, हमेशा होता है कि महंगाई महंगाई महंगाई, टमाटर के दाम महंगे हो गए तो सबको जो है डेली का कितना कमाते हैं? नहीं, महंगाई महंगाई करते हो आप लोग। टमाटर के दाम बढ़ गए, 150 रुपया हो गया तो सबको मिर्ची लगने लगी। क्यों दादा? सबको मिर्ची लगने लगी, लेकिन दारू के दाम में भले से 150-200 बढ़ जाता है, किसी को बुरा नहीं लगता। उसके बाद भी रोड पे ये लोग बैठ के दिन दहाड़े, यहाँ पे कितने महिलाएं जाती हैं, कितने बच्चे जाते हैं कोचिंग वगैरह, लेकिन ये लोग धड़ल्ले से रोड पे दारू बिछा के पीते हैं और यहाँ की पुलिस प्रशासन की आंख में चू तक नहीं देती। इस पे क्या कहेंगे आप? मैं तो बहुत एक कठिन समस्या से गुजर रहा हूँ, और लोगों मैं गुजरा हूँ तभी दूसरे को समझ सकता हूँ। अच्छा, मैंने नहीं गुजरा तो मैं किसको क्या समझूंगा? मैं तो उस स्थिति से गुजर रहा हूँ कि मैं एक मजदूरी 12 रुपया से लेकर 2 रुपया से 12 रुपये अभी तक किया है, और आज भी हम जिससे जो काम करते हो ईमानदारी से, मेहनत में आज भी ताकत है, ईमानदारी और मेहनत में आज भी बहुत दम है। मैं वो चीज कहना चाहता हूँ इन मजदूरों भाई और शराबियों में कि मतलब 100 रुपया इसका कोई लिमिट नहीं है, 100-200 की लिमिट नहीं है, लेकिन 100-200 अगर बचा लो, जिस दिन तुम अपने बच्चों को, अपनी बीबी को कपड़ा को, अपनी बीबी के पैर के चप्पलों को, अपने बच्चों को पढ़ाई को याद कर लोगे तो शायद उस दिन ये बंद कर दोगे दारू पी। अरे इन लोगों को तो यहाँ तक समझ नहीं है, नहीं होती है, यहाँ तक समझ नहीं है जी। उसके बाद ये रहा, अगर ये हम तो जी रहे हैं, हम तो जैसे जिंदगी बिता ले, आने वाले समय में अपने बच्चों को हम नहीं पढ़ा पाएंगे, वो भी तो उनकी तो उम्मीद है। हम किसी बच्चे को कमजोर नहीं समझ सकते, चाहे लखपति का हो चाहे एक मजदूर का बच्चा हो, उसकी भविष्य उसकी वैज्ञानिक आगे बढ़ा सकते, लेकिन हम जिस लायक को उसको जब पहुंचाएंगे तब आज ऐसा हम लोगों को झेलना पड़ेगा पहले, जब ये बन गया कि हम लोग पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये लोग खुद ही दारू पी के यहीं लोड़े रहते हैं। ऐसे लोग हैं कि यहाँ सुबह 5 बजे आ जाते हैं और रात ठेके जब बंद होने का 10 बजे जाते हैं। ऐसे लोग हैं यहाँ पे, सुबह 5 बजे यहाँ आ जाएंगे। मैं तो हाथ जोड़ करके सबसे कहना चाहता हूँ, मतलब जो लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे और ये काम कर रहे और बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन 8 घंटा 7 घंटा मजदूरी करते हो, उसके बाद ला करके अपने बच्चों को याद नहीं करते हो, आके खाली
यहाँ पे 300-400 कर लेते हो और संध्या को जाते हो तो बच्चों की बात याद रहती, पापा पापा कह करके और बच्चों को डांट के, बीवी को डांट करके, इस चीज को हमेशा याद करना चाहिए। और जिस दिन ये चीज याद कर लो बच्चों परिवार के बारे में, परिवार भी तुम्हारे से ज्यादा मेहनत करता है, जिम्मेदारी निभाता है, हम जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे, ये गलती मेरी। यहाँ थोड़ी, यहाँ आज आपने खाली मेल को देखा है ना, यहाँ फीमेल भी दारू पीने आती हैं, देसी दारू पीती हैं। नहीं ठीक है, देखो उनकी समस्या कुछ बिगड़ल होगी, दारू पीना वो तो दूसरा टॉपिक है, लेकिन रोड पे दारू पी के जो जिस तरह जो है समाज को गंदा करना, ये कहाँ तक सही है? देखिए क्योंकि दारू पीना ना पीना उनका पर्सनल है। समाज को गंदा तो सरकार कर रही है। अगर ये चीज दारू इसके बारे कर देती है। हम अगर शिक्षा वर्ग बन जाते तो शायद मैं नहीं करता रोड पे। कौन सी सरकार अगर आ जाए, कौन सी सरकार बेहतर होगी जो दारू को बंद करा सकती है? ये बताइए, समाज, अगर कोई सरकार समाज के लिए आती है, अपने विचारों से आती है, तो किसी भी आप मुख्यमंत्री से जाके पूछ लीजिए कि दारू कहाँ तक सहायक है समाज के विकास में। बिहार में तो दारू बंद है ना, क्या बिहार में दारू नहीं मिलती क्या? बिहार तो पहले से पिछड़ा चल रहा है। बिहार की बात ना करिए, बिहार में तो जंगल राज है, ठीक है। यहाँ यूपी की बात करिए, यूपी की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार 2024 में आए वो दारू को बंद करा दे? कोई है ऐसा? कोई नहीं। क्यों, कोई है ऐसा जो दारू को बंद करा सकता है? अरे जब दारू बैन हो जाएगी तो गरीब अपना 500 रुपए डेली कमाएंगे। क्या दारू को वैसे कमाते हैं क्या ये लोग? अपनी मेहनत करते हैं, इसमें दारू का कहाँ योगदान है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बहुत बड़ा इनका टॉपिक है कि दारू बंद हो जाएगी तो जो गरीब मजदूर है वो दारू नहीं पिएंगे। जैसे बिहार में दारू बंद है, उसके बाद भी वो गरीब मजदूर दारू पीते हैं और पीते हैं, उसके बाद भी मरते हैं। जो बोला तो जी सही बोला। कुछ तो उसमें फर्क, बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा, 50% का फर्क आ जाएगा। और जो गलत करेगा तो दंडित होगा, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर बंद हो जाएगी दारू तो हो सकता है 50% लोग सुधार जाएंगे, ऐसी बात नहीं। जैसे एक भाई खड़े हैं, अभी आज तक किसी के पास शायद जगह जमीन नहीं है, तो सरकार नहीं कहती हम तुमको मकान दे देंगे, हम तुमको जमीन दे देंगे। और जिस दिन तुम मेहनत करके पेट काट करके मन का कपड़ा नहीं पहनोगे, मन का खाना नहीं खाओगे, पैर में चप्पल नहीं होगा, ठीक है, उस दिन जिस दिन तुम जमीन लेकर के मकान बनाओ, वही दिन तुम्हारे पास हाउटेक ठोकना शुरू कर देती। इसके पहले करो सरकार मदद करती, कोई सरकार हो। भैया दारू सुनिए, इस शराब से मैं भी भुक्तभोगी हूँ। जो यहाँ दलाली, मक्कारी, घुसखोरी, लैमारी, बेईमानी चल रही, ये नीचे कुछ नहीं, सब ऊपर से पैदा है, ऊपर से नकल उतारी गई, ऊपर चल रहा है, तब यहाँ नीचे उतारा गया उस चीज को। ये बात जब मर्जी हो तब देख, जब ये तो भैया सदियों से चल रही है, घूसखोरी, मक्कारी, बेईमानी। तो ये वही तो हम पूछ रहे हैं कि कौन सी सरकार आएगी कि ये खत्म होगा, या कैसे खत्म किया जा सकता है? सरकार नहीं आएगा। ये जो है, ये जो बैठा है अपना बाबा, ये जो अपना बाबा बैठा है, यही सब कुछ सही करेगा। कब सही होगा? आज 10 सही करेगा? अरे यार 10 साल किसी गड्ढे को खोदो, क्या एक दिन में उसको पाट दोगे क्या? इनकी बातों से आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं सहमत है। किस बात, क्या सहमत करेगा? मैं सहमत उस बात पे हूँ, चुनाव इलेक्शन में उसी व्यक्ति को दिया जाए, पहले उसकी सारी जानकारी, कार्रवाई होना चाहिए। इसकी संपत्ति कितनी है, इसकी संपत्ति। बात यहाँ ये हो रही है, कि कौन सा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अच्छा काम करेगा। इनका कहना है कि बाबा आएंगे सुधारेंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है? नेताओं की संपत्ति देख लोगे तो आंखें बाहर आ जाएंगी। तो वही नेतागिरी सब लोग कर रहे हैं, वही पैसे खाते तो नेतागिरी लोग कर रहे हैं। 70 साल से जो राजनीति कर रहे थे, उनकी आंखें बाहर आ जाएंगी। सब एक देख लो। तीसरी, मैं क्यों नेतागिरी करना चाहता हूँ? मैं नेतागिरी क्यों बनना चाहता हूँ? हम भी करोड़पति लखपति बनना चाहता हूँ, इसीलिए नेतागिरी करना चाहता हूँ। अगर हमको पैसा देंगे तो मैं नेतागिरी नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ अंधा पैसा आएगा, करोड़ों रुपया आएगा, नहीं मैं नेतागिरी करना। आप ही बता दीजिए कि कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही है? मैं बता रहा हूँ,
मैं उसी बताऊंगा जिसका इंटरव्यू होगा पूरा, उसकी लिखित में आ जाए किसकी अपनी संपत्ति है, उसका इसके आगे इसके आगे इसके पास साल में कितना आता है खाने भर का दिया जाए। उसी को नेता को हम भगवान समझूंगा, वरना हम उसको लैमार समझूंगा, चाहे कोई भी नेता हो। लैमार तो समझेंगे, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब तक कौन से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने सही काम किया? नेताजी सुनिए, आप जो है हमको लग रहा है कि आप इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं। अब ये बात मैंने किसी खिलाफ बात बोला हो? नहीं, मैंने सामाजिक बात बोला। आपने वो बोला कि कोई नेता नहीं। वही तो हम जानना चाह रहे हैं, वही तो आप लोगों को नेता नहीं कौन है? चुनना चाहते नाम हैं, लीजिए। वही पूछना जानना चाह रहे हैं। अब नाम क्या उसमें जब सभी गठबंधन वाली बात कर रहे हैं, नाम नहीं ले पा रहे हैं। कितना करोड़ हमको ये करोड़पति हो भाई साहब, ये नाम नहीं ले पा रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन वाले हैं। दो लोग बात करें, बीच में अभी बात कर लिया नहीं गमंडिया, भूखे मरी जा रहे हैं। राजा भैया हम लोग ठीक है। राजा ये कहना चाह रहा था, बहुत दिनों से हमारे जगह कोई मीडिया यहाँ पे फोकस क्यों नहीं कर रही है? यानी कि किसी ने एक्शन लिया है, यानी कि यहाँ पे माहौल गंदा हुआ है, यानी कि ये ओवर हुआ है। ठीक है, लेडीज लोग जाती हैं, क्या करें, जाना रास्ता है, मेन रोड है, ठीक है, उसको भी गोली मारिए। मैं ये कहता हूँ, ये कौन सी सभ्यता है? यहाँ पे ठेका खुलवा दिया, पैसा दे दिया, सब कुछ है, उसके बाद खुलेआम दारू चल रही है। पीजिए, आप लेके अपने घर में नहीं पी सकते हैं। वही चीज हम कह रहे हैं ना, कंपनी बना रही है, कंपनी गवर्नमेंट ने दी है, उसको लाइसेंस दिया, उसको उससे टैक्स आता है। ठीक है, मैं कहता हूँ मोदी अपने गुजरात में क्यों बंद कर रहे हैं? यहाँ क्यों नहीं बंद? बिहार में बंद है, यहाँ पे कौन सी? अगर दारू बंद है तो क्या गुजरात विकास नहीं कर रहा है क्या? हमारे यूपी क्यों? एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, जिस दिन दारू बंद हो गई, यूपी गुजरात को फेल कर देगा। आप कहाँ हैं भाई साहब? वही तो मैं बता रहा हूँ, यूपी का युवा पहले ही कहा है, यूपी का युवा पहले वक्तव्य में कहा है। लिसन टू मी, थोड़ा सा हमको सुन लीजिए। देखिए, यूपी का युवा, हिंदी में कहा गया, बहुत जुगाड़ू है। सुनते रहिएगा, यहाँ की जुगाड़, यहाँ पता क्या है, यहाँ गंदी चीजों में जुगाड़ लगाई जा रही है। अगर यही अगर चीजें बंद कर दी जाए और यही अगर पॉजिटिव चीजों में जुगाड़ लगाने लगे इंसान, मैं बता रहा हूँ, आज जो रिक्शा चला रहा है वो कल कहीं पे दिखेगा आपको टीवी पे। अगर झूठ बोलना हो तो कुत्ता खा उसमें खिला दीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2, देखिएगा, दारू पीने का आप एक जोन बना दीजिए। पहले आई फला की सरकार, मैं जिस सरकार का नाम नहीं लूंगा, कि भाई रोड से 5 किलोमीटर अंदर, हमको ये बताइए, 5 किलोमीटर अंदर करने का मतलब है कि आप लोगों को 5 किलोमीटर अंदर नहीं कर रहे हो, 5 किलोमीटर अंदर लोगों को और प्रोत्साहन दे रहे हो, क्योंकि 5 किलोमीटर रोड से आने का मतलब है सन्नाटा। हाईवे पे जब ये भांगड़ा है तो होटल के अंदर भैया या 5 किलोमीटर अंदर क्या होगा? नंबर 1। नंबर 2, ठेकेदार जो भी हैं, इनके जो मालिक है, जो बेचते हैं, वो कई लोगों से सुना भैया गाली, मतलब वो बेचारे आके पैसे भी देते हैं। हमने कई बार सुना, हमारे लेबर काम करते हैं, 5 बजे से बिकती है भाई साहब, वो माँ बहन की गाली देते हैं, फिर वो 100 रुपए लेते, पैसा भी देते हैं, वो गाली भी देते हैं। आई डोंट केयर, वो क्या लेना देना। इसको केवल हटा सकता है, इसको गवर्नमेंट हटा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट को इतना बड़ा इससे आयकर मिलता है, इतना बड़ा टैक्स मिलता है। इस वजह से आज मसाला इसलिए हट रहा है, इसलिए अवैध ये जितने भी गंदे मादक पदार्थ हैं इसलिए नहीं हट रहे हैं। गवर्नमेंट जल्द से भी इसका अल्टरनेट सोच ले। समझ के लिए ये कंपनी वो बना रही है, इसको आप केवल कैंटीन को दीजिए, छोड़ने वाले को गवर्नमेंट फ्री। 1 मिनट, फ्री बड़े भाई लिसन टू मी, गवर्नमेंट एक बार जैसे लोहिया अस्पताल है सरकारी है, वहाँ पे छोड़ने वालों के लिए वो बनाई जाए भाई, उनको मेडिसिन दीजिए, उनको दिक्कत हो रही है, वहाँ जाए, लोग अपना इलाज कराएं और करे। ऐसा नहीं है दारू छोड़ने वाले लोग मर जाते हैं। किस लिए? दारू के लिए रोड पे जुआ चलता है, तो आप लोग विरोध नहीं कर पाते हैं? विरोध करेंगे हम लोग, बिल्कुल जैसे करेंगे। कब करेंगे? जब कोई घटना हो जाएगी तब। घटना तो होगी तभी तो जागरूक होंगे। अच्छा, माननीय विजय पाठक जी के पास घटना हुई थी, हाँ। एक लड़की हाँ। जो भी गर्भवती थी, उसका प्रसव हो गया, उसका बच्चा मर गया। बताइए, ये स्वास्थ्य सेवा हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की गए थे ना आप लोग? तो एक चीज लास्ट में कहना चाहूंगा प्लीज, कि यहाँ पे भारत में घटना होने के बाद एक्टिविटी होती है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या गवर्नमेंट की हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस स्पॉट को ही साले छुपड़ा साफ कर दो। सॉरी, तो थोड़ा ठीक है, उसको आप समझिएगा मेरी बात को। उस अगर चीज को ही हटा देंगे, और चीजें हटाने में, गंदगी हटाने में टाइम लगता है, और अच्छी चीज बनाने में ठीक है। ऐसा काम ही क्यों हो सर कि यहाँ पे कोई क्राइम हो, क्राइम स्पॉट ही हटा दीजिए।
चलिए बढ़ रही है, सियाजोड़ी बढ़ रही है, स्नैचिंग बढ़ रही है, कौन जिम्मेदार है? नहीं, बात जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं ना। हम लोग विरोध नहीं करेंगे, कोर्स ले रहे हैं, हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो कहाँ से कोई आएगा? दिल्ली जाएंगे, वो जगह दिल्ली चले हम लोग काकड़वा स्टेडियम। 18 साल के विरोध यहाँ करने बदमाश से कुछ आते नहीं हैं। होगा, मैं बता रहा हूँ जी। आपको, विरोध करने से कुछ नहीं होगा। जी जो करेगी सरकार कर पाएगी, चाहे कोई सरकार हो, ये सरकार है ना? मोहल्ले गली गली नहीं जा पाएगी। नहीं, योगी गली गली मोहल्ले मोहल्ले नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम जिस नुमाइंदों को यहाँ बैठा रहे हैं, अपना पार्षद बैठा रहे हैं, उसके लिए हमको जिम्मेदार होना पड़ेगा। उसके लिए हमको हाँ, ये बात आपकी सही है। उसके लिए हम लोग को क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि आपने ये रोड नहीं बनी। हाँ, जस्ट लाइक सर्वे करना पड़ेगा। 4-5 लोग रखने पड़ेंगे कि देखें कि सरकार का पैसा कहाँ जा रहा है। लोग जहाँ जा रही है, हमारे 60 का ठेला दारू बोले में लगाए हैं, कुछ कर दीजिए। ये बताइए भैया, ये बताओ, यहाँ जो है साला इतना बवाल हो रहा है, तुम लोग गांजा पी रहे हो? देखे 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 कैसे पी, दिखाओ तो। कुछ है नहीं, अरे रखे हुए हैं, ये बताओ। उधर 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 दिखाओ। ये हाथ में क्या छिपाए? अब आप ही लोग दिखाओ, इधर इधर इधर। डालिए अरे इधर इधर आप देख सकते हैं, डालिए ये देख सकते हैं। दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, दिखा दो। पीछे डाले, पीछे इसको पकड़िए। कोई हमको बता रहे हैं, वो भी दिखाइए। वो अभी नहीं चल रहा। अभी नहीं, वो ये देख सकते हैं। टैगिंग है। ये यहाँ पे जो है अभी दारू की चर्चा हो रही थी, तब तक जो है गांजा मिला है। यहाँ गांजा भी चलता है। क्या है, आप तो कह रहे थे नहीं पी रहे हैं? चिलम है। नहीं, रोड पे चिलम पीना सही है। अभी इतना हंगामा हो रहा है, तब तक आप लोग फिर शुरू हो गए। कोनो दूसरा बनाए तो हमारे यहाँ पड़ा दी, हम पी लिया। दोबारा नहीं पियेंगे? नहीं। कान पकड़िए, सॉरी बोलिए। नहीं पियेंगे, कान पकड़ के सॉरी बोलिए, जो लोग आपको देख रहे हैं। नहीं पियेंगे। कान पकड़ने में क्या दिक्कत है? जब कह दिया नहीं पकड़ेंगे, नहीं पियेंगे।